ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 118वीं कक्षा। उकालोज्झ्रस्व दीर्घ प्लुतः, कल इसको देखा था। इसमें ह्रस्व दीर्घ और प्लुत ये संज्ञाएं की गई थी। एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक वर्णों की। अब अगला सूत्र ये परिभाषा सूत्र है, और परिभाषा सूत्र होता है अनिर्णय में, निर्णय करने के लिए, नियम करने के लिए। तो क्या अनियम प्राप्त हो रहा था? ये तो हो गया संज्ञा सूत्र उकालोज्झ्रस्व दीर्घ प्लुतः। लेकिन संज्ञा सूत्र जब भी पाणिनि कहीं बनाते हैं तो विधि सूत्र अवश्य आएगा उसका। जैसे वृद्धिरादेश बना दें और अगर वृद्धिरेचि इत्यादि वृद्धि करने वाले सूत्र न बनाएं तो क्या प्रयोजन। तो यहां भी संज्ञा सूत्र बना दिया ह्रस्व दीर्घ प्लुत, और ह्रस्व दीर्घ प्लुत विधान करने वाले सूत्र न बनाएं तो कोई लाभ नहीं। नामकरण संस्कार तो हो गया, लेकिन उस नाम को कोई पुकारता ही नहीं, तो कोई लाभ नहीं। तो विधि सूत्र जब आएंगे ह्रस्व दीर्घ प्लुत करने वाले, वहां एक शंका उठेगी कि ये ह्रस्व दीर्घ प्लुत जिसके स्थान में कर रहे हैं वो हल होने चाहिए या अच। हल को कर सकते हैं नहीं ह्रस्व? नहीं। क्यों? वो तो फिर हलन हो जाता है। अच्छी निकल के उसकी नहीं, ह्रस्व करना है कहीं पर तो हल को भी ह्रस्व कर लेंगे। कैसे? हल वर्ण आधी मात्रा के होते हैं तो दो दो ले लेंगे, एक एक मात्रा के बन जाएंगे। हलन वो तो फिर चार चार ले लेंगे, दो मात्रा के बन जाएंगे। छह छह ले लेंगे, तीन मात्रा के बन जाएंगे। नहीं। क्यों? अच्छी की मात्रा होती है। अच की मात्रा होती है। हलन की जब अच्छ मिलेगा तब उसकी एक मात्रा। मात्रा का तात्पर्य यहाँ पर काल, समय। तो हलों का काल होता है अर्धमात्रा, और आधा आधा मिलकर के एक, तो दो हल मिलकर के एक मात्रा का हो गया, ह्रस्व हो गया। चार हल मिलकर के दो मात्रा हो गया, दीर्घ हो गया। छह हल मिलकर के तीन मात्रा हो गया, प्लुत हो गया। तो ये समस्या आएगी उसका नियम करने के लिए कि जब भी कभी ह्रस्व दीर्घ या प्लुत किया जाएगा तो वह अचों के स्थान में ही होगा, हल के स्थान में नहीं होगा। आप कह रहे नहीं प्राप्त हो रहा, तभी तो कह रहे हैं ये। तो सूत्र है आगे अचश्च अचः षष्ठे वचनांतम च व्यपदम। ऊपर से अनुवृत्ति आई रही है ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, और एक अच जो पिछले सूत्र में है वो भी ले लिया है, क्योंकि दो बार बोलना है यहां अच को सूत्र में। जैसे आपने देखा होगा पीछे इको गुण वृद्धि, और ऊपर से भी आ रहा है, वृद्धादेश से वृद्धि आ रहा है, अधे गुणों से गुण आ रहा है, तो फिर भी कह दिया गुण वृद्धि हो गया दो बार। तो क्यों कहा दो बार? कि गुण और वृद्धि होवे, ऐसा कह करके जहां गुण वृद्धि किए जाएं वो एक के स्थान में होते हैं। तो दो बार बोला हमने गुण वृद्धि शब्द को। ऐसे ही यहाँ पर भी जबकि सूत्र इस प्रकार वृद्धिरादेश अधेमुना इकश्च ऐसे बन देता, इकश्च काम चल जाता। यहाँ चा भी क्यों लगाते? ये कहा चा से क्या लेते आप? ऊपर से वो अनुवृत्ति
अनुवृत्ति लेने वो तो बिना चाह के बह जाती है। बिना चाह के अनुवृत्ति तो आ ही जाता है, कोई प्रयोजन ही नहीं था, फिर भी यहाँ दुहार बार डाल दिया। इसका मतलब उसका मतलब बता दिया मैंने कि जहाँ गुण वृद्धि हो ऐसा कह करके गुण वृद्धि की जाए, नाम लेकर। एक बिना कह कर करेंगे तो नहीं। तो ऐसे यहाँ पर ह्रस्व दीर्घ प्लुत इत्येवं विधीयमान यह अच, क्योंकि यहाँ पिछले सूत्र में ये संज्ञा किसकी की गई है? अच की। अब अच की संज्ञा कर दी गई। अब किसी सूत्र के द्वारा विधि हुई कि यहां ह्रस्व हो जाए, तो ह्रस्व यानी एक मात्रा का होता है उकाल, उकाल उकाल उकाल। अब ह्रस्व एक मात्रा का होता है, तो एक मात्रा का ह्रस्व करना है हमें, क्योंकि अच का नाम रखा है इन्होंने ह्रस्व। तो अ ई उ आदि इनमें से कोई किया गया कहीं पर, और जिसके स्थान में कर रहे हैं स्थानीय का निर्देश नहीं है, तो दो हलों के स्थान में एक अ या ई या उ ये हो जाएगा। हो गया, हो जाएगा ऐसे ही। तो वहां निर्णय किया गया कि नहीं, अच के ही स्थान में होता है ह्रस्व या दीर्घ या प्लुत। उदाहरण में आएगा समझ में, आपको भी मजा दिमाग दौड़ा। तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत इत्येवं विधीयमानो यह अच स अच एव स्थाने भवति। अच के ही स्थान में होते हैं ये, हल के स्थान में नहीं होते। अब देखिए उदाहरण, अतिरी, अतिनु और उपगु। उदाहरण पीछे आ चुके हैं सारे ये। उदाहरण पीछे पहले ही पाद में आ चुके हैं ये 47 सूत्र पर। कहाँ है, कौन सा है 47वां सूत्र पहले पाद में? एच एक ह्रस्वादेशे, एच को ह्रस्व किया गया था, और वहां भी वो परिभाषा थी कि एच के स्थान पर यदि ह्रस्व करेंगे तो एक ही होगा। तो अतिरी, अतिक्रांतम रायम इति अतिरी कुलम। ऐसा परिवार, ऐसा कुल जो धन को लांघ गया है, धन में जिसकी इच्छा नहीं है। तो रायम अतिक्रांतम। अब कुल क्योंकि नपुंसकलिंग का शब्द है, तो इसको हम नपुंसकलिंग में ही बनाएंगे आगे चल करके। तो अतिक्रांतम रायम, अतिक्रांतम अर्थ में अति शब्द को ले लिया, और रायम यानी कि रई शब्द है ये, आई कारांत। तो अति सु और रई अम द्वितीय है ना, रायम। यहां समास किया गया अत्यादयः क्रांताद्यर्थे द्वितीयया, इस वार्तिक से समास कर लिया, तत्पुरुष समास। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, अत्यादयः नियति आदि का नाम होगा उपसर्जन। उपसर्जनम पूर्वम, ये पूर्व में ही रहेगा अति शब्द, और समास करके प्रातिपदिक संज्ञा सुपों को हटा देंगे। अति रई, रप आई की मात्रा। अब क्योंकि नपुंसक लिंग में बनाना है तो सूत्र आएगा ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य। ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य कि नपुंसक लिंग में यदि कोई प्रातिपदिक है तो उसको ह्रस्व हो जाएगा। अब यहां ह्रस्व करना है, तो ह्रस्व करना है तो किसको करेंगे हम? क्योंकि शब्द क्या है यहां सामने, अति री नहीं है, रई है। अति रई ये शब्द है। तो अति रई में जब ह्रस्व करेंगे तो ह्रस्व किसको हो,
ये प्रश्न उठेगा। नहीं, वो तो आप तब लगाओगे ना जब एच के स्थान में प्राप्त करा लोगे पहले। ह्रस्व किसका हो? एच एक ह्रस्वादेश तब लगाएंगे जब एच को ले तो आए हम कि एच के स्थान पर हम ह्रस्व कर रहे हैं। यहां तो उससे पहले की स्थिति है अभी कि ह्रस्व किसको करें, क्योंकि सूत्र में तो कहा नहीं गया ऐसा ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिकस्य। अब ये सूत्र पहुंच जाएगा अचश्य कि जहां कहीं भी ह्रस्व दीर्घ प्लुत ऐसा कहा जाए तो वो अच के ही स्थान में होते हैं। अब अच के स्थान में होते हैं, उधर फिर अलोन्त्यस भी बैठा हुआ है, तो अंतिम अल क्या है? आई। अब लगाएंगे एच एक ह्रस्वादेश कि आई को ह्रस्व करना है तो क्या करें फिर हम, क्योंकि ह्रस्व में आई को करते समय हम ई भी कर सकते हैं और अ भी कर सकते हैं, क्योंकि आई है कंठ और तालु, तो कंठ वाला ह्रस्व अ, तालु वाला ह्रस्व ई, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। तब लगाएंगे एच एक ह्रस्वादेश, तो ई ही होगा ह्रस्व अतिरी। ऐसे ही अतिनु नावम अतिक्रांतम, जो नाव को अतिक्रांत कर गया है, नाव पर नहीं बैठता है कोई ऐसा परिवार, या नाव पर चढ़ करके उतर गया है, लांग गया उसको, तो नौ को ह्रस्व करेंगे तो एच एक ह्रस्वादेश से ऊ हो जाएगा अतिनु उपगु। क्या अर्थ है इसका? गाय के समीप। यहां समास कौन सा है? ये भी आ चुका है पीछे। नहीं, उपगु अव्ययी भाव समास। गोह समीपम ये विग्रह होगा, गाय के समीप। तो गो ngस उप सु अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि, समीप अर्थ में समास हो गया। कौन बनेगा इसमें उपसर्जन, गो या उप? क्यों बनेगा? गो उपसर्जन क्यों नहीं है? इसलिए गो और ये गो समीपम, ये प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जन। संक्षिप्त उत्तर दीजिए। ये समास विधायक सूत्र में जो प्रथमा के द्वारा निर्दिष्ट पद है वो अव्ययम है, इसलिए यहाँ उप समीप इसके उपसर्जन समझा है, जिसके उपसर्जन जो पूर्व नहीं तो अव्यय प्रथमा निर्दिष्ट है, उससे क्या लें हम फिर? अव्यय और उसके द्वारा निर्दिष्ट पद वो है समीप है। समीप शब्द है नहीं समास में। समीप समीप उपार्थ में आता है। सुकमा जी प्रथमया निर्दिष्टम। तो गो का नाम क्यों नहीं है उपसर्जन? एक सिस्टम से चलो ना, जैसे वैज्ञानिक जब लेबोरेटरी में परीक्षण करते हैं तो ढंग से चलते हैं वो। हमारा प्रश्न यह है कि उप और गो यानी गो ngस उप सु, तो समास करने के बाद ये निर्णय करना है आपको कि गो को पहले रखें कि उप को पहले रखें। तो पहले रखते हैं हम उपसर्जन को, तो उपसर्जन गो है या उप है? तो उप ऐसे नहीं, तो उपसर्जन संज्ञा कौन करता है? प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, ये करता है किसकी? समास माने समासे, सप्तमी है, और समास का भी अर्थ वहां पर समास नहीं, समास करने वाला सूत्र, समास विधायक सूत्र, ये समासे का अर्थ है। उस सूत्र में प्रथमा निर्दिष्टम, तो समास किससे किया हमने अभी? अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि, इससे किया। कितने पद हैं इसमें? 2 पद हैं, एक अव्ययम और एक विभक्ति से लेकर के
साकल्यान्त वचनेषु यहाँ तक, ये दूसरा पद हो गया। एक सप्तमी का है, एक प्रथमा का है। तो कौन सा है प्रथमा का? अब ये जिसको कह रहा है उप और गो में, किसको कह रहा है ये? गो है उप अव्यय या उप है अव्यय? गो है अव्यय या उप है अव्यय? क्यों है? कैसे है ये अव्यय? नहीं, क्यों है उप अव्यय? प्रश्न ये भी तो उठेगा ना कि आपके कहने से मान लेंगे हम? नहीं नहीं नहीं, समीप से कोई मतलब नहीं है। उप अव्यय क्यों है? नहीं, गलत ही है आपका उत्तर। अव्यय संज्ञा होती है, यानी अव्यय नाम रखना पड़ेगा आपको उप का। प्रादयः सूत्र है कि नहीं है? प्रादि में उप आ गया कि नहीं? तो निपात संज्ञा, निपात होने से स्वरादि निपातम अव्यय, इसलिए अव्यय है। और गो है ही नहीं कहीं पर ऐसा अव्यय, कहा ही नहीं गया। तो उप का नाम होगा उपसर्जन, इसलिए पूर्व में आएगा ये। पीछे काफी विस्तार हो गया, लोग भूल जाते हो। फिर आप समीप पहुंच गए। हम समीप का समास कर रहे हैं या उप का? आप समीप क्यों बोल रहे हैं बार बार? ना उसमें सूत्र में पढ़ा है, सूत्र में पढ़ा है ये कि समीप अर्थवाचक अव्यय। अच्छा, समीप अर्थवाचक अव्यय उप है। सप्तमी है ना वहां, समीप अर्थ में, विभक्ति अर्थ में, लेकिन लेने सारे अव्यय पढ़ेंगे आपको। तो उप पहले आ गया, उप गो। अब क्योंकि अविभाव समास है ये, तो नपुंसकलिंग भी होगा। सूत्र नपुंसकलिंग संज्ञा कौन करेगा इसकी? अव्ययी भावश्च, प्रथम अध्याय का नहीं, वो प्रथम पाद का नहीं। नपुंसकलिंग का प्रकरण कहाँ प्रारंभ हुआ है? द्वितीय अध्याय के तीसरे पद। स नपुंसकम, चौथे कॉलम में देखो, चौथे पाद में, द्वितीय अध्याय के नीचे की ओर। चौथे कॉलम में अमित, चौथे कॉलम कितने आएंगे दूसरे पाद में? ये चौथे पाद में, चौथे पाद में चौथे कॉलम कितने आएंगे? चौथा कॉलम कौन सा होता है? ये वाला। तो ये भी दूसरा पाद है, ये चौथा पाद है। और भी है कहीं चौथा कॉलम दूसरे पाद में? पन्ना पलटो, है चौथा कॉलम? नहीं, दूसरे पाद में। तो अव्ययी भावश्च, अविभाव समास की भी नपुंसक संज्ञा होती है। अब बन गया उपगो शब्द नपुंसक। आ गया सूत्र, ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिक से। नपुंसक है तो आपको ह्रस्व करना पड़ेगा। अब किसे हो ह्रस्व? ये पहुंच गया अचश्य, अच के ही स्थान में होता है ह्रस्व। तोलोन्त्य से यहां पर ओ, ये अच है, इसको ह्रस्व हो गया। अब ह्रस्व क्या हो? ओ को, तो एच एक ह्रस्वादेश है। सब सूत्र बैठे हैं अपनी अपनी जगह काम करने के लिए। कोई भी कहीं पर रुकावट आती है तुरंत सूत्र तैयार है उत्तर देने के लिए। अगर ये गो दीर्घ नहीं होता फिर? दीर्घ नहीं होता, दीर्घ तो है ही। अब तो दीर्घ गौ था, हमने उसको गु कर दिया। हाँ, अगर नहीं होता तो क्यों होगा? ऐसा नहीं होगा तो ये सूत्र सारे बेकार है, ये सब कर रहे हैं ह्रस्व वगैरह। ये सूत्र हटाओ पहले सारे आप, तब कह सकते हो आप कि गो जो है दीर्घ नहीं करेंगे हम, ह्रस्व, उसको ह्रस्व नहीं करेंगे, दीर्घ रखेंगे। ह्रस्व नहीं होता तो उपगो तो आपको दिख ही रहा है पहले से ही, तो ऐसा ही होता फिर उपगो। हाँ, तो उपगु गाय के समीप।
अब यहां से प्रकरण प्रारंभ होता है आपका स्वर प्रकरण। और ये स्वर प्रकरण थोड़ा अरुचिकर भी लगेगा, क्योंकि कम ही प्रयोग में आते हैं ये, और इसको बहुत से लोग छोड़ भी देते हैं। नपुंसक लिंग कहाँ तक जाएगा जी? कौन सा नपुंसक लिंग? नपुंसक प्रकरण। ये नपुंसक प्रकरण ऐसा है कि ऊपर के सारे प्रकरण को ले रहा है। स नपुंसकम, ये स से क्या लोगे आप? स आगे कही हुई बात को बोलते हैं या पीछे कही हुई बात को? पीछे कही हुई बात। तो ये दुग्रे वचनम से ले रहा है, पकड़ रहा है पूरा। अच्छा। अर्थात पिछले सूत्रों से जिस जिसको एक वचन किया गया है, एक वद भाव, द्विगुरेक वचनम, उन सबको, उन सब की नपुंसक संज्ञा होती है। हो गया प्रकरण ये। द्विगुरेक वचनम से जहां जहां भी एक वद भाव किया गया वो सारे नपुंसक लिंग में प्रयोग किए जाएंगे। और अव्ययी भाव से ये बढ़ा दिया उसमें, और क्योंकि ये पीछे आया नहीं, ये पीछे आया नहीं, क्योंकि अभिभाव के एक वद भाव किया ही नहीं गया था। फिर कुछ और भी रह गए थोड़े से, तत्पुरुषों ने क्रम धारे है, संज्ञाम कंथोषी नरेशु इत्यादि। फिर क्या आगे? उपज्योपक्रमम तथा छक्या सायाम छाया बाहुल्य सभा राजा मनुष्य पूर्वा आशाला च विभाषा सेना सुरा छाया शाला निशानाम। बस अब आ गया परवल लिंगम। अब अगले वाले के समान लिंग रहेगा। वो स नपुंसक वाली बात खत्म हो गई। अब बस यहीं तक है ये प्रकरण। तो ये स्वर प्रकरण जो प्रारंभ हो रहा है, ये कहां तक जाएगा? तो ये जाएगा आपका 40 सूत्र तक। उदात्त स्वरित परस्य सन्नतर, यहां तक। ठीक है। तो सबसे पहला सूत्र उच्चैर्दात्तः। उच्चै ही अव्ययपदम, उदात्तः प्रथमैक वचनांतम। यहां क्योंकि सूत्रकार ने सूत्र बनाया थोड़ा संक्षिप्त है, तो भाष्य महाभाष्यकार ने जो इसकी व्याख्या की है उसको भी साथ में यहां लेकर के ही हम सूत्र के अर्थ को समझ पाते हैं कि उच्च ही, ये ऊंचा कहां पहले हम क्या चीज ऊंची है। तो थोड़ा सा अध्ययन करेंगे अपनी ओर से, क्योंकि वर्णों का उच्चारण कहां होता है? मुख के अंदर। कितने स्थान हैं मुख के अंदर वर्णों के उच्चारण के? 5। क्रम से बोले तो कैसे बोलेंगे? अंदर चलेंगे कंठ, फिर आगे बढ़े तालु, और आगे बढ़े मूर्धा, दंत, फिर ओष्ठ अंत में बाहर को। तो इन्हीं स्थानों में देखेंगे हम वर्ण की ध्वनि निकलती है, जो टोन जिसको कहते हैं, वो थोड़ा ऊंची जब बोली जाएगी। जोर से कह सकते हो आप, और जोर से हम जब बोलते हैं तो देखा होगा अपने, थोड़ी मधुरता नहीं रहती है, फिर थोड़ी कर्कशता आ जाती है, रूखापन आ जाता है। इसको महाभाष्यकार ने कहा दारुण्यम आयामः, सिकुड़ना। जो छिद्र है श्वास नलिका का, जो अंदर से आ रही है श्वास नलिका, और आप जोर से बोलो तो वो फैलेगा या सिकुड़ेगा? श्वास नलिका नहीं, सिकुड़ेगी। तो आयामो दारुण्यम अणुता खस्य, ये महाभाष्य के शब्द बोल रहा हूं मैं। ये पहचान है उच्चैहि बोलने की, उच्चैहि कराणी शब्दस्य। आयाम, दारुण्य और अणुता खस्य। खमन आकाश। कौन सा आकाश? श्वास नलिका वाला जो ट्यूब है हमारी,
उसके अंदर का जो खाली स्थान है वो है खा। वो कैसा हो जाता है? अणुता, सूक्ष्म हो जाएगा वो। आयाम हो गया। अच्छा आप ये बताओ, जब सीटी बजाते हैं ऐसे करके, तो ये जो छिद्र यहाँ 2 उंगलियों के अंगूठे के बीच में आता है, जो इसको छोटा करते हैं तो तीखी आवाज निकलती है, या बड़ा करते हैं तो तीखी निकलेगी? बारीक करते हैं तो बस हो गया ना। तो अणुता खस्य, वही नियम यहाँ काम करेगा। हारमोनियम में देखा होगा आपने, जो स्वर होते हैं तो कभी खोल के देखा है उनको, उनकी बीट्स को जो है नीचे, तो उसमें छिद्र छोटा 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 होता जाएगा और तीखापन आता जाएगा उसमें। और जो भारी वाला होता है उसका छेद बड़ा होता है थोड़ा। तो अणुता खस्य, ये तो ये हो गया। पहला शब्द क्या था? आयाम। आयाम मतलब प्रयास। आयाम, प्राणायाम में आयाम बोलते हैं हम लोग, प्राण आयाम। आपने क्या अर्थ किया? प्रयास। आ समन्तात, चारों ओर से, तो और यम धातु नियंत्रण अर्थ में आती है, चारों ओर से नियंत्रण कर लेना। यानी शरीर के जो अवयव हैं उनको थोड़ा सख्त कर लेना। नियंत्रण में क्या होता है? हम जकड़ते हैं ना, तो आयाम, जो अंग हैं उच्चारण के, उनको थोड़ा जकड़ लेना। दारुण्य, दारुण्य का अर्थ है स्वर में एक रूखापन सा आ जाना। अगर आपको मधुर बोलना है तो धीरे बोलना पड़ेगा थोड़ा, तेज में मधुरता नहीं रहती है। तो आयाम और दारुण्यम अणुता खस्य, इससे हम ये समझ पा रहे हैं कि उच्च उदात्त, उदात्त कहें किसको? तो अनुदात्त अच्छा होता है बोलने में या उदात्त? अनुदात्त अच्छा रहेगा फिर तो, कि उदात्त में तो ये सारी चीजें आ रही हैं। आयाम भी हो गया, स्वर में रुखाईपन भी आ गई, दारुण्यम, अणुता खस्य, श्वास नलिका सिकुड़ गई, ये सब शब्द हैं। तो ऐसा जहां होता है, अब ये हम घटाएंगे कहां पर? जहां वर्ण के उच्चारण के स्थान बनाए हैं परमात्मा ने, वहीं तो घटाएंगे। तो वहां जब ऐसा हो रहा हो तो उस अवस्था में जिस स्वर का उच्चारण होगा उसे कहेंगे उदात्त। तो तालवादिषु ही स्थानेषु, तालवादिषु ही भागवत्सु स्थानेषु, भाग यहां तात्पर्य अलग अलग स्थान वाले, भाग वाले, क्योंकि स्थान अलग अलग हैं पांचों। वर्णा निष्पद्यन्ते तत्र यह समाने स्थाने, स्थान पहले एक चुन लेंगे कोई सा, समाने स्थाने ऊर्ध्व भाग निष्पन्न अच्छ स उदात्त संजय को भवति। तो ऊर्ध्व भाग से हम क्या लेंगे यहां पर? ठीक है, ऊर्ध्व भाग अगर हम देखें तालु और मूर्धा ही है, लेकिन नहीं, किसी भी स्थान में ऊर्ध्व भाग, तो ऊर्ध्व का अर्थ यहां वैसा ही लेंगे कि आयाम, दारुण्य, अणुता खस्य, ये सारी बातें घट जाएंगी उसमें। यहां ऊर्ध्व से स्थान की दृष्टि से मतलब नहीं है कि ऊपर वाला जो स्थान है तालु मूर्धा वो है ऊर्ध्व, ये नहीं। ऊंचाई यानी कि स्वर की ऊंचाई, वो ऊर्ध्व भाग है। और भाषा में हम ऐसा बोलते हैं बहुत कई बार, किसी बात को जोर से बोलना पड़ता है वाक्यों में, कहीं धीरे बोल देते हैं। जैसे किसी ने कहा कि भोजन कर लिया, अब इसमें यदि हम देखें इस सूत्र की दृष्टि से तो उदात्त कौन है इसमें? या का आ, लिया, भोजन कर लिया है, उदात्त बोला नहीं। अच्छा, उत्तर देने वाले ने कर लिया था भोजन, वो क्या कहेगा? कर लिया। ये क्या हो गया? अनुदात्त। इसको यूं समझ सकते हैं लौकिक उदाहरण से, जबकि कर लिया शब्द दोनों ने बोला था, वर्ण वही है, उच्चारण के स्थान भी वही है। ऐसा नहीं उसने किसी और कैसे बोला है, किसी और उच्चारण के अवयव से। विवक्षाधीन हो गया हैं? विवक्षाधीन क्या विवक्षाधीन? माने कहने वाला के जो है ना, किस ढंग से, किस आशय से
वो दृष्टिकोण तो सारे वाक्यों में होता है ऐसा? वही विवक्षाधीन नहीं, सारे वाक्यों में ही है। विवक्षाधीन क्या है यहाँ पर? भाई भाव जो हमारे अंदर है वही तो व्यक्त करना है। वो जैसे सरलता से व्यक्त हो जाए वैसे बोलना है आपको। उसमें कोई मनमानी थोड़ी चलेगी आपकी। ये वैसी विवक्षाधीन नहीं है कि आप जो चाहें कि करना है वो अनुदात और आपकी विवक्षा है उदात्त की उदात्त बोल दिया तो अर्थ कहाँ निकलेगा उससे? वो अब एक व्यक्ति ने गुरु जी मान लीजिए भजन कर लिया तो से आपने अगले ने कहा हाँ कर लिया तो ये विवक्षा तो विवक्षा कहाँ है यहाँ? अरे वो प्रश्न के रूप में बोल रहा है उसको वैसा ही बोलना पड़ेगा। विवक्षा में उलट पलट थोड़ी कर पाएंगे आप। अनिवार्य वैसा ही बोलना पड़ेगा आपको। विवक्षा में ये होता है कि चाहे ऐसे बोलो चाहे ऐसे बोलो, नहीं कर सकते। तो उदाहरण क्या है? औपगवः। उदाहरण पीछे आ ही चुका है। आपको स्वर समझना है इसमें कि स्वर की प्रक्रिया क्या रहेगी। तो स्वर की प्रक्रिया में हम कुछ मुख्य मुख्य बातें पहले पकड़ लेते हैं। एक स्वर संबंधी ग्रंथ पाणिनि का तो नहीं है, आचार्य शंतनु हुए हैं। एक आचार्य शंतनु। तो शंतनु आचार्य ने स्वर संबंधी ग्रंथ बनाया था और उस ग्रंथ का नाम है फिट सूत्र, फिट सूत्राणी। तो फिट सूत्र में शब्द क्या है? पहले फिश, मूर्धन्य शकार, फिश, मछली वाला फिश नहीं। और सूत्र के साथ समास करेंगे तो झलाम जशवंती इत्यादि लग करके फिट बन जाएगा, बिल्कुल फिट हो जाएगा। तो फिट सूत्र, ये फिश है क्या? तो जैसे पाणिनि ने संज्ञाएं कर रखी हैं कि वृद्धि है, गुण है, ये है, वो है, उनका भी अपना व्याकरण रहा होगा। उन्होंने भी फिश एक संज्ञा की है। किसकी? प्रातिपदिक की। जैसे इनका शब्द क्या है? प्रातिपदिक। अर्थव धातुर प्रत्यय, उनका क्या है? फिश, संज्ञा है ये भी। अब उस ग्रंथ का पहला सूत्र फिशोन्त उदात्त। अब फिश का अर्थ क्या लेना है आपको? अगर पाणिनि की दृष्टि से देखेंगे तो प्रातिपदिक। तो हम क्या अर्थ करेंगे उसका? वैसे अर्थ तो उनकी दृष्टि से करें हम तो क्या अर्थ बनेगा कि फिश अंत उदात्त होता है सदा। लेकिन पाणिनि के भाषा में कैसे बोलेंगे कि प्रातिपदिक का अंतिम वर्ण उदात्त होता है। एक सामान्य सूत्र है। तो जिन शब्दों में हम व्युत्पत्ति नहीं करते हैं, सीधा एक प्रातिपदिक पकड़ लिया कोई सा, जैसे बालक को ले लिया तो का में अउदात्त रहेगा स्वरूप से। अब क्या यहां हम बना रहे हैं अभी उपगु औपगवः बना रहे हैं। तो औपगवः में प्रारंभ का शब्द क्या था? उपगु, उपगु की संतान। ये उपगु वही है गाय जिसके समीप है, उपगु जो गाय के समीप है, और उसकी संतान यानी गोपालक की संतान हो गई औपगवः। तो उपगु प्रातिपदिक है ये, इसलिए स्वरूप से फिशोन्तोदात्त सूत्र से ये कैसा है? अंतोदात्त। ग में उ, ये उदात्त है। अभी बहुत सूक्ष्मता होती है इनमें उच्चारण मसल में। अब कैसे बोलोगे आप उपगु को? ग में उ उदात्त बोलना है। उपगु तो ये तो बुलाना हो गया किसी को, जैसे बुला रहे हैं ऐसे। यहाँ बुलाना अर्थ भी नहीं है कोई। आप नहीं बुलाएंगे, ये उपगु बैठा है ऐसे बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? तब भी उदात्त ही बोलना है आपको। तो अभी क्योंकि बना नहीं है पूरा शब्द, अभी चल रही है प्रक्रिया। तो पहले उसका स्वरूप देख लिया हमने, ग में उ उदात्त है। अब हमने प्रत्यय किया इससे। इन्होंने पहले औपगवः, हाँ पीछे आ तो गया, ठीक है वो। तो प्रत्यय किया अण। अब अण प्रत्यय किया तो अण प्रत्यय अप्रत्यय का नियम। तो कुछ शब्दों में पाणिनि ने भी स्वरों के विधान किए ही हैं। बहुत से सूत्र आएंगे स्वरों के।
छठे अध्याय का दूसरा पाद भरा पड़ा है पूरा, जी प्रथम पाद में भी आधा पाद उसी के लिए है। तो पाणिनि प्रत्यय को क्या मानते हैं? प्रत्यय कहाँ से प्रारंभ होते हैं? प्रत्ययः परश्च, अगला आद्युदात्तश्च। ये सामान्य सूत्र है। जितने भी प्रत्यय हैं तीनों अध्यायों में, उनका प्रथम स्वर अच उदात्त होता है। तो अण प्रत्यय में तो एक ही स्वर है, ये उदात्त हो गया। अब देखते जाना, यहाँ पर उपगु में भी उदात्त है और अण भी उदात्त है। और जब एक उदात्त पहले वाला हो कोई, अब वृद्धि इत्यादि करके सारा आपने बना लिया, औपगव यहां तक पहुंच गए। जब एक उदात्त आता है तो अंत वाला ही रहता है, पीछे वाला समाप्त। अनुदात्तम पदम एक वर्जम, एक को छोड़ के बाकी सारे अनुदात्त। एक कौन छूटेगा? जो अंत में उदात्त किया गया है। तो अंत में उदात्त किसको किया हमने? प्रत्यय को, अण प्रत्यय को। तो अब ये औ, प में अ, ग में अ, ये सारे हो गए अनुदात्त। तो इस तरह से औपगवः बनता है। व में अउदात्त रहेगा और औ प ग ये रहेंगे अनुदात्त। अनुदात्तम पदम एक वर्जम। अगला शब्द क्या है? ये, यह, यौ, ये। तो ये शब्द में, इसे कल देखेंगे, हमें थोड़ा लंबा कार्य होगा इसमें भी। प्रणव ध्वनि। ओ